बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है कोच न्यूयॉर्क और इस फ्रेग्रेंस का नाम है प्लैटिनम ऊद परफ्यूम। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। हेयर एंड देयर अपने घर के आसपास जो फ्रेग्रेंस स्टोर्स हैं, आपने उसके अंदर इस हाउस से रिलेटेड इस हाउस की बॉटल्स पड़ी हुई देखी होंगी। मैं आप लोगों को ये बॉक्स दिखाता हूँ, फिर इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात भी करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। ये होम हाउस का नाम लिखा हुआ है कोच न्यूयॉर्क और ये नीचे नाम लिखा हुआ है प्लैटिनम ऊद परफ्यूम। सिल्वर कलर का इसका फ्रंट से सिल्वर है, यहाँ से ब्लैक है, यहाँ से भी ब्लैक है और बैक साइड से भी सिल्वर है। कोई खास ब्रांडिंग वगैरह नहीं, सिर्फ बॉटम पे ब्रांडिंग हुई भी है इसकी और टॉप भी ब्लैक है, सिंपल। और टॉप के ऊपर जो है ना लेदर टेक्सचर्ड है। ठीक है, जो साइडें ब्लैक हैं ये भी लेदर टेक्सचर्ड हैं और इसकी एक रीजन है कि इस फ्रेग्रेंस में लेदर का एक टच है और बड़ा प्यारा किस्म का टच है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करूंगा। पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल वगैरह दिखा दूं। ये रही इसकी बॉटल। अभी इसके बॉक्स के साथ मुझे एक काम है, मैं हाथ में पकड़ के रखता हूँ, फिर बाद में इसको रख दूंगा। ये रही इसकी बॉटल सिल्वर कलर की। ये फ्रंट पे इस हाउस का जो है ना वो ये लोगो बना हुआ है, जो कोच के ऊपर एक हॉर्स और उसके पीछे वो जो उसके साथ बगी सी होती है वो लगी हुई है। इसके ऊपर भी वही है और बाकी क्रोम कलर की बॉटल है। ठीक है, और बॉटम के ऊपर सिर्फ इसकी ये ब्रांडिंग वगैरह 100 ml 3.3 फ्लोर आउंसेस। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम मुझे ये परफ्यूम मिला तो इसका स्प्रे यूं, इसके ऊपर कोई ढक्कन शकन नहीं है, इसका स्प्रे यूं था और ये इतना यूनिक किस्म का है कि बस ये इतने में ही ये बिल्कुल जरा सा प्रेस होता है और जूस इसका निकल आता है। और मुझे हैरानी थी कि ये इतना सा अगर प्रेस होता है तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कैप नहीं है, तो ये मतलब किस तरह। फिर एक दिन मैं इसका बॉक्स खोल रहा था, उससे भी पहले आप लोगों को बताता चलूं, ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं उस्मान बेग जड़ावाला वाले, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। ठीक है, तो ये मैं बॉक्स खोल रहा था तो इसके अंदर ये एक चीज, मैंने दो पिक्चर्स देखी। इसको पिक्चर्स को मैं आपको डिफाइन करता हूं। ये इसके कवर के अंदर ये पिक्चर्स बनी हुई थी। ठीक है, और इसके मुताबिक ये जो इसका स्प्रे है ये ऊपर से टर्न हो जाता है, ऐसे लॉक हो जाता है और अब ये प्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये फ्रंट से यूं प्रेस हो जाता है और यूं करें तो क्लिक करके ओपन हो जाता है और अब ये प्रेस होगा। और इसके साथ ये एक लेदर का स्ट्रैप सा लगा हुआ है जिसके ऊपर कोच न्यूयॉर्क लिखा हुआ है और ये लेदर स्ट्रैप इसके साथ अटैच्ड है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉटल है। अब आप लोग जान गए होंगे कि ये बॉटल कहीं ना कहीं आपने अपने करीब करीब स्टोर में देखी होगी। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की, मुझे इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी लगी, मुझे इसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी लगी, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उस्मान बेग भाई से रब्ता किया। मैंने ये खुशबू कहीं 2018-19 के अंदर, ये खुशबू नहीं ये ब्रांड, इसकी एक खुशबू मैंने 2018 2017 के 2019 18-19 के अंदर ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की थी। कोच की कोई फ्रेग्रेंस थी वो। तो मैंने उस वक्त उस्मान बेग भाई को मैंने बोला, मैंने कहा उस्मान बेग भाई बहुत कमाल फ्रेग्रेंस है लेकिन इसकी प्राइस क्या है। एंड आई वाज थिंकिंग कि जो इसकी प्राइस होगी 5-6 हज़ार रुपए के लगभग होगी, बट नो। ये मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन 14-15 हज़ार रुपए के करीब करीब इसकी प्राइस है। ठीक है, और जो इसकी बॉटल है वो सी थ्रू है। दो के इसके ऊपर ये क्रोम है लेकिन इसकी बॉटल सी थ्रू है। ठीक है, इसमें ब्लू कलर का सा आपको, लाइट ब्लू कलर का सा शेड आता है और जूस आपको नजर आता है। ठीक है, जूस आपको बाकायदा नजर आ सकता है किसी लाइट के सामने इसको रखें तो। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। डिफाइन क्या करता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि ये दो फ्रेग्रेंसेस का मुझे बहुत ही कमाल का मिक्सचर लगा और उन दोनों के रिव्यूज में ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। ठीक है, स्टार्ट के अंदर ये आपको बिल्कुल एक रिफाइंड सा नॉन सिंथेटिक डियोर सवाज ईडीटी लगेगा स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने उसकी खुशबू डिफाइन की थी कि उसके स्टार्ट में एक कोरिएंडर लीव्स को अगर आप पानी के अंदर भिगोकर रख दें और 1-2 घंटे के बाद आप उसको फ्रिज से निकालें तो जो पानी के अंदर से कोरिएंडर लीव्स की एक जबरदस्त सी खुशबू आ रही होगी। साथ हल्का सा आप उसके अंदर साथ लेमन, माल्टा और ब्लैक पेपर अगर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें तो वो जो कोरिएंडर लीव्स की एक ठंडी सी खुशबू होगी, साथ सिट्रसी साथ स्पाइसी। तो एग्जैक्ट वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है
जो कि दियोर सवाज ईडीटी के बिल्कुल रिजेम्बलेंस है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब लगाते ही जो फर्स्ट थिंग केम इन माय माइंड वाज ओ दियोर सवाज ईडीटी। बट सरप्राइज में तब हुआ जब ये थोड़ा सा आगे चली और ये शिफ्ट हो गई मंसेरा के सिदरत बॉयज की खुशबू के अंदर। यस, इसके सेकंड फेज के अंदर मंसेरा के सिदरत बॉयज की खुशबू आती है, जो कि ड्राई डाउन में एक इरिटेटिंग सा, आई वुड से नॉन सिल्की लेदर, या कह लें कि ड्राई लेदर एक खुशबू है, लेकिन उसके साथ बबल गमी सी एक खुशबू अटैच है। आप लोगों में से जिसने सिदरत बॉ इस्तेमाल किया है, तो जो उसका ड्राई डाउन होता है, इसका ड्राई डाउन एग्जैक्ट उस तरह, यानी स्टार्ट में दियोर सवाज ईडीटी और ड्राई डाउन के अंदर ये है मंसेरा का सिदरत बॉ। और क्या कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया है, दो डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस का। आप एक परफ्यूम के अंदर दो फ्रेग्रेंसेस के मजे ले रहे हैं। यानी जो दियोर सवाज ईडीटी है वो आजकल कोई तकरीबन 28-29 हज़ार रुपए का होगा, और जो सिदरत बॉ है वही भी इसी तरह 24-25 हज़ार रुपए की खुशबू है। तो ये आपको 14 से 15 हज़ार रुपए में दो डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के मजे देता है विद एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये तो इसकी खुशबू हो गई, मतलब ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दियोर सवाज ईडीटी इन द स्टार्ट एंड सिदरत बॉ इन द ड्राई डाउन। हाँ, इसके ड्राई डाउन के अंदर एक चीज जो मैं छोटी सी ऐड करूंगा कि एक, जिस तरह हम वो बचपन में एक रबर इस्तेमाल किया करते थे कॉपी के ऊपर, जब हम पेंसिल से लिखते थे मिटाने की, तो खुशबूदार एक रबर सा हुआ करता था। तो इसके एंड में अलबत्ता वो रबर की खुशबू आ जाती है उस लेदर के साथ, जो कि एक ड्राई फीका सा स्पाइसी सा लेदर है, उसके साथ वो रबर की एक खुशबू आ जाती है। तो ये थर्ड फेज के अंदर बहुत दूर जाके सिदरत बॉ से भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड फेज में बिल्कुल, फर्स्ट फेज में दियोर सवाज ईडीटी और सेकंड में सिदरत बॉ, और थर्ड फेज के अंदर सिदरत बॉ प्लस वो रबड़ की एक जो इरेजर की एक खुशबू, फ्रेग्रेंट इरेजर जो हुआ करता था। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। दियोर सवाज ईडीटी हर एज का बंदा लगा सकता है। सिदरत बॉ हर एज का बंदा लगा सकता है, तो ये भी हर एज का बंदा लगा सकता है। ठीक है, जेंडर फ्रॉम माय साइड ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, क्योंकि इसमें लेदर जो है वो इरिटेटिंग सा है, एक ड्राई रफ फीका सा, नॉन एलिमेलिक है लेकिन ड्राई फीका सा एक लेदर है इसके अंदर, जो कि आपको इसकी खुशबू आती है। ठीक है, तो जेंडर फ्रॉम माय साइड मेल ओनली। ठीक है, और अगर हम बात करें लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की, जिस फैब्रिक के ऊपर आपने लगाया, नेक्स्ट डे तक आपको उसकी फैब्रिक के अंदर से इसकी खुशबू आ रही होगी। आप अपना क्लोजेट खोलेंगे तो आपको अपने क्लोजेट के अंदर से इसकी खुशबू आ रही होगी। यस, लॉन्जेविटी इसकी बहुत जबरदस्त है। प्रोजेक्शन के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने नोज के करीब इसको मत लगाएं, या तो अपने इसके शोल्डर, मतलब एक स्प्रे इधर और एक स्प्रे यहां कर लें, या बिल्कुल आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको एक स्प्रे यहां कर लें और एक स्प्रे यहां कर लें, आपकी नोज से दूर रहेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको इसकी वेव्स आती रहेंगी और लगातार आती रहेंगी 7-8 घंटे, तो आप उससे खुश रहेंगे। यहां लगाएंगे तो यस, ये आपको जो इसका लेदर है, फीका ड्राई सा लेदर, वो आपको चोक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नोज ब्लाइंड नहीं करता। कोई भी फ्रेग्रेंस चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर वो नोज ब्लाइंड नहीं करती, आपको रेगुलर आती रहती है, तो आप खुद उसे तंग आ जाते हैं 4-5 घंटे के अंदर अंदर। तो ये नोज ब्लाइंड नहीं करती, इसलिए इसको नोज से दूर दूर लगाएं। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जिस तरह दियोर सवाज ईडीटी आप हर वेदर में लगा सकते हैं, सिदरत बॉ हर वेदर में लगा सकते हैं, तो ये भी आप हर वेदर में लगा सकते हैं। और अगर ओकेजन की बात करें, फ्रॉम माय साइड दिस इज दी बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस। और बाकी आप किसी की वलीमे पे जा रहे हैं, बारात पर जा रहे हैं, इस तरह का कोई स्पेशल ओकेजन है, तो एक कम रेंज के अंदर, एक मतलब कम रेंज तो नहीं लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर ये एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। ठीक है, 14-15 हज़ार रुपए के अंदर ये एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। मेरा जहां तक ख्याल है 2019 के अंदर यही फ्रेग्रेंस 5500, 5,500, 6,000 रुपए के करीब हुआ करती थी। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये अब महंगी हो गई है ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, 14,000 डॉलर रेट भी तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया ना, तो 14,000-15,000 रुपए के करीब करीब आपको ये मिलेगी। हाँ, इसकी एक से दो तीन, मेरे ख्याल में 2-3 बॉटल्स उस्मान बेग के पास पड़ी हुई हैं, तो आप इसका डीकेंट ट्राई करना चाहे तो उस्मान बेग भाई से रब्ता कर लें। 5 ml 10 ml का डीकेंट आप इसका ले लें
और जब आप इसका डीकेंट इस्तेमाल करेंगे तो आप मजबूरन इसकी फुल बॉटल लेंगे ये गारंटी है, ये बड़ी कमाल की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो डीकेंट भी ट्राई कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में कोई एक आध एक्स्ट्रा बॉटल पड़ी हुई तो उस्मान बेग भाई वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा कोच ब्रांड का, कोच न्यूयॉर्क का प्लैटिनम उद परफ्यूम। थैंक यू सो मच।